बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। ग्राउंड ऑपरेशन में आईडीएफ को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। दक्षिण लेबनान की इमारतों से मिले हैं हथियार, मकानों के भीतर सुरंग में जाने के रास्ते मिले हैं। 7 अक्टूबर को इजराइल एक बार फिर दहल सकता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI ने अलर्ट जारी किया है कि ईरानी प्रॉक्सी संगठन इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी में है और इसके लिए यमन, सीरिया और इराक से हजारों लड़ाके लेबनान पहुंच रहे हैं, जबकि गोलन हाइट्स पर भी हमले किए जा सकते हैं। ईरानी प्रॉक्सी के हमलों का ब्लूप्रिंट ईरान ने तैयार किया है। अब बस ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई के फरमान का इंतजार है, जिसके बाद ईरानी प्रॉक्सी इतना बड़ा हमला कर सकते हैं जैसा पिछले साल 7 अक्टूबर को हुआ था। हालांकि इजराइल ने 3 लेयर डिफेंस सिस्टम लगाकर हमलों को नाकाम करने का प्लान बना लिया है, जबकि बॉर्डर पर भी अतिरिक्त तैनाती कर दी गई है। भूमध्य सागर सुलग रहा है, लाल सागर धधक उठा है और उसके पीछे है ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनेई, जो इस वक्त इजराइल के टारगेट नंबर 1 हैं। जुमे के दिन जैसे जैसे खमेनेई की जुबान से जिहादी तकरीरें निकलती रही, वैसे वैसे ईरानी प्रॉक्सी का जोश हाई होता गया। जैसे जैसे खमेनेई इजराइल के खिलाफ जहर उगलते गए, वैसे वैसे ईरान के प्रॉक्सी संगठन इजराइल की तबाही का ख्वाब देखने लगे और इसका असर यह हुआ कि ईरानी प्रॉक्सी संगठनों के हजारों लड़ाके इजराइल पर हमला करने के लिए तैयार हैं। वो लेबनान जाकर हिजबुल्लाह की मदद करना चाहते हैं। जुमे को दी गई तकरीर के बाद खामेनेई ने ईरानी प्रॉक्सी के कमांडर्स के साथ बैठक की। इस बैठक में इजरायली तबाही का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। खामेनेई ठीक वैसी ही चाल चल रहे हैं जैसी अमेरिका यूरोप में यूक्रेन को उकसाकर रूस के खिलाफ चल रहा है। यानी खामेनेई प्रॉक्सी को आगे रखकर इजराइल को तबाह कर देना चाहते हैं। अब से ठीक 2 दिन बाद एक बहुत बड़ा हमला इजराइल पर हो सकता है। इसके लिए ईरानी प्रॉक्सी को हथियार पहुंच रहे हैं। साथ ही प्रॉक्सी लड़ाकों को गुरिल्ला युद्ध नीति के जरिए हमलों की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे इजराइल को फिर दहलाया जा सके और हमला पिछले साल 7 अक्टूबर की तरह होना चाहिए। यानी 7 अक्टूबर हमले के 1 साल पूरा होने पर ईरान फिर से रोता बिलखता चीखता इजराइल देखना चाहता है। पिछले साल हमास ने दहलाया था, इस बार हिजबुल्लाह और हूती साथ मिलकर हमला कर सकते हैं। वैसे भी अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI ने अलर्ट जारी किया है, जिसमें बताया है कि 7 अक्टूबर को हमास के हमले के 1 साल पूरा होने पर ईरानी प्रॉक्सी इजराइल पर बहुत बड़े हमले करने की फिराक में है। इस बार हमले पहले से कहीं बड़े हो सकते हैं। इजराइल को सतर्क रहने की जरूरत है। इजराइल पर हमले के लिए ईरानी प्रॉक्सी मोटराइज्ड पैराग्लाइडिंग का इस्तेमाल कर भी बॉर्डर पार कर सकते हैं, जबकि समंदर के रास्ते से भी घुसपैठ कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा खतरा मिसाइल स्ट्राइक का है, क्योंकि रूस और इराक से लगातार प्रॉक्सी गुटों को हथियार मिल रहे हैं, जिसमें हूती के पास सबसे ज्यादा रूसी हथियार पहुंच गए हैं, जबकि दूसरे संगठनों को भी सैन्य सहायता दी जा रही है। इसी वजह से इजराइल 7 फ्रंट पर घिर गया है। पहला और सबसे हमलावर फ्रंट लेबनान बन चुका है, जहां से हिजबुल्लाह हमले कर रहा है। दूसरे फ्रंट पर वेस्ट बैंक से इजराइल पर हमले हो रहे हैं, जहां से हिजबुल्लाह की मदद कर रहा इस्लामिक जिहाद ग्रुप हमले कर रहा है। तीसरे फ्रंट गाजा में इजराइल पिछले 11 महीनों से उलझा है, जहां हमास लड़ाके घात लगाकर हमले कर रहे हैं। यमन फ्रंट पर हूती आक्रामक है, जिसने लाल सागर में पश्चिमी देशों के कारोबारी जहाजों को टारगेट किया हुआ है। 5वां फ्रंट ईरान है, जो कभी भी इजराइल पर मिसाइल स्ट्राइक कर सकता है।
छठे फ्रंट इराक से कताइब हिजबुल्लाह भी हमले की तैयारी कर रहा है। सातवें फ्रंट सीरिया में बद्र ऑर्गेनाइजेशन ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट कर लिया है। यानी हालात अरब में बेहद खौफनाक हो चुके हैं। अब इजराइल को अस्तित्व बचाने के लिए आर पार की जंग लड़नी ही होगी। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खमेनेई के फरमान के बाद ईरानी प्रॉक्सी पहले से ज्यादा विध्वंसक हो चुके हैं। 7 फ्रंट से इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी की जा रही है। यमन से हूती ने लाल पश्चिमी देशों के जहाजों पर मिसाइलें दागी गई हैं। टास्क फोर्स ने हूती की मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर दिया। कुछ ही मिनटों में लाल सागर में मौजूद टास्क फोर्स ने पलटवार शुरू किया। यमन के पास पहुंचकर युद्धपोत से मिसाइलें दागनी शुरू कर दी गई। हूती के 7 ठिकानों पर ताबड़तोड़ प्रहार किए गए। युद्धपोत से उड़कर F-16 से यमन में घुसकर बमबारी की गई। हमले में हूती के 3 बेस को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। हूती ने जिन ठिकानों से मिसाइलें दागी थी वो सभी तबाह कर दिए गए। खमेनेई के ऐलान के बाद ईरानी प्रॉक्सी 100% रिचार्ज हो चुके हैं। 7 अक्टूबर को इजराइल पर बड़ा हमला कर सकते हैं, उसका रिहर्सल अभी से दिखने लगा है। हिजबुल्लाह ने पिछले 24 घंटों में इजराइल पर कई दफा हमले किए हैं। ये उसी की तस्वीरें हैं। हिजबुल्लाह ने सबसे ज्यादा हमले गैलिली में किए। गैलिली के नक्शे में जितने भी लाल निशान हैं, यहां हिजबुल्लाह ने रॉकेट दागे। अब गैलिली में लगातार सायरन बज रहा है। हिजबुल्लाह, हूती और हमास के अलावा कई फ्रंट से हमले इजराइल पर किए जा रहे हैं। जिसमें बहरीन से अल अश्तर ब्रिगेड के लड़ाके भी लेबनान की तरफ जा रहे हैं, जबकि सीरिया और इराक से पहले ही जेनबिया और फातमिया ब्रिगेड के लड़ाके गोलन हाइट्स पहुंच रहे हैं। ईरानी प्रॉक्सी के हमलों को रोकने के लिए इजराइल ने डिफेंस सिस्टम की 3 लेयर तैयार कर ली है। इसके अलावा ब्रिटेन और अमेरिका से भी मदद मांगी है। लाल सागर में ब्रिटेन और अमेरिका ने हूती के खिलाफ एक संयुक्त अभियान शुरू किया है, जिसमें हूती बेस पर हमले किए जा रहे हैं। ये हूती ठिकानों पर बमबारी की तस्वीरें हैं, जिसमें 7 ठिकानों को टारगेट किया गया। अमेरिका और ब्रिटेन के फाइटर जेट ने यमन में घुसकर बमबारी की, जिसमें सना हुदैदा पोर्ट को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। वहां रखे वेपन डिपो को तबाह कर दिया। इस हमले में 10 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा युद्धपोत से भी 15 से ज्यादा बार हमले किए गए, जिसमें कुछ मिसाइलें रिहायशी इलाकों में भी गिरी। सबसे ज्यादा अटैक यूएसएस जॉर्जिया से किए गए। वहां से टोमाहॉक लैंड अटैक क्रूज मिसाइल लॉन्च की गई, जिससे सना में मौजूद अल हस्ब हूती कैंप को उड़ा दिया गया। इसके अलावा आईडीएफ ने लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन तेज कर दिया है। अब हिजबुल्लाह का सुरंग नेटवर्क ध्वस्त किया जा रहा है। ये उसी का वीडियो है। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह ने कई अंडरग्राउंड ठिकाने बनाए हुए हैं, जो सुरंग से आपस में जुड़ते हैं। इसी नेटवर्क को आईडीएफ ध्वस्त कर रही है। इसी तरह की एक सुरंग में आईडीएफ सैनिक घुसे तो अंदर से हाईटेक हथियार और कई दिनों तक रुकने के लिए रसद मौजूद थी। इस तरह के कई अंडरग्राउंड ठिकाने इजराइल नष्ट कर चुका है, लेकिन अभी भी खतरा बना हुआ है। खास तौर से 7 अक्टूबर को बड़े हमले का अल्टीमेटम है, जिसके लिए इजराइल ने सुरक्षा कवच बना लिया है। उधर अमेरिका और ब्रिटेन भी ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठन पर हमले के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।